अगर आपका रिट शिक्षक भर्ती 2021 की जो 2 गुना कट ऑफ जारी की गई थी उसमें अगर आपका जो चयन हो चुका है तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने और कितने जो आपको फोटो कॉपी इनकी करवाने। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, हर एक स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स की सूची तैयार की है, तो मैं इसके माध्यम से आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो है आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं और कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो विभाग की वेबसाइट में अपलोड होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट शाला दर्पण पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और रिट की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट। अगर आपने जो है रिट लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हो तो अन्यथा इनको आपको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपने जो फर्स्ट लेवल के लिए लगाया है तो वो अपलोड कर सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी हो तो उसकी जो मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डीएलएड की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद में अगर आपने स्पोर्ट कोटे से फॉर्म फिलअप किया हो तो आपको स्पोर्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट, अगर कोई विधवा अगर आवेदन किया है तो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट आपको अपने हस्बैंड का अपलोड करना होगा। उसके बाद में डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो। उसके बाद में यहाँ पर पेंशन डायरी, अगर आपको पेंशन मिलती हो तो वो आपको अपलोड करना है, अन्यथा इनको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में अगर आप टीएसपी एरिया से हो तो यहाँ पे आपको विशेष मूल निवास जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आप ईडब्ल्यू से हो तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कुल मिला के यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको करेक्टर सर्टिफिकेट और जो एडमिशन डेट स्लिप और वो यहाँ पे अपलोड नहीं करने। यहाँ पे अपने को जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, रिट की मार्कशीट और डीएलएड की मार्कशीट यहाँ पे आपको जो शाला दर्पण का जो पोर्टल है उसमें अपलोड करने हैं। बाकी आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करवाना है तो उसकी जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे कंप्लीट बना के रखी है। तो आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट करवाने हैं, लेकिन 5 तारीख से जो 10 तारीख तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं वो मैंने अभी बताया वो आपको अपलोड करना है। ये तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जो स्लॉट बुक होगा, आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कंप्लीट पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, कंप्लीट आपको डिटेल बताता हूँ कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे आपको जो 10th की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल और उसकी जो 2 फोटो कॉपी आपको बनवाने हैं। और सबसे पहले आपको मूल आवेदन पत्र जो आपने 32,000 पदों के लिए यानी कि काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे साथ में रखना है और उसकी जो 2 फोटो कॉपी आपको करवानी है, यानी कि 2 सेट नहीं, आपको 3 सेट बना के कंप्लीट रखने हैं। तो इस प्रकार से आपको 3 सेट बनाने हैं, एक ओरिजिनल हो गया और 3 आपको फोटो कॉपी, यानी कि 4 हो गए टोटल। तो आपको 4 सेट कंप्लीट रखना है, एक ओरिजिनल के अलावा 3 आपको फोटो कॉपी करवानी। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं का प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र तो क्या है फ्रेंड्स, पहले जो मार्कशीट थी तो उसमें प्रमाण पत्र पीछे की तरफ आता था, तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र अलग से नहीं लेना है। बाकी इसमें बता तो रखा है, बाकी प्रमाण पत्र आपको साथ में नहीं लेना। वो ओनली 10th की मार्कशीट है और 12th की मार्कशीट है उसमें आपको साथ में आ जाता है, तो ये आपको दोनों देखने हैं। उसके बाद में बीएसटीसी के दोनों ईयर की आपको अंक तालिका साथ में लेके जाने हैं। और उसके बाद में जो बीएसटी का प्रमाण पत्र, तो आपको प्रमाण पत्र भी एक मिलता है, तो डिग्री जिसको बोलते हैं, तो दोनों अंक तालिका के साथ में आपको डिग्री भी साथ में लेके जाने। उसके बाद में स्काउट का प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर अगर आपके पास में स्काउट का प्रमाण पत्र है तो आप उसको साथ ले जा सकते हो, अन्यथा ये जो ऑप्शनल है, अगर आपके पास में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके पास में स्काउट का प्रमाण पत्र है तो वो आपको ओरिजिनल लेके जाना और साथ ही उसकी 2 जो सर्व प्रमाणित फोटो कॉपी। उसके बाद में यहाँ पे आपको बीएसटीसी कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपकी मार्कशीट के साथ में चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया था तो वो आपका चल जाएगा, अगर वो 1 साल पुराना भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें स्पष्ट दे रखा है कि मार्कशीट के साथ में अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र दिया है तो वो आपको यहाँ वैलिड होगा, वो भी ओरिजिनल, और उसके साथ में आपको 2 फोटो कॉपी भी करवा के रख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बीएसटीसी कॉलेज में प्रवेश दिनांक का प्रमाण पत्र, और यहाँ पे दे रखा कि दिनांक कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र में अगर दी हुई, अगर एडमिशन डेट है जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र में दी हुई है तो आप उसको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं। या फिर अगर आपके चरित्र प्रमाण पत्र में एडमिशन डेट नहीं है तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र और एडमिशन डेट वाला जो सर्टिफिकेट वो अलग से बनवाना है। तो इस प्रकार से जो आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको रिट प्रमाण पत्र, तो आपको ओरिजिनल जो है रिट प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है और उसकी जो आपको 2 फोटो कॉपी करवा के रखनी। उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपने फर्स्ट लेवल में लगाई है, तो आपको जो है ग्रेजुएशन की जो ओरिजिनल मार्कशीट, तीनों ईयर की मार्कशीट
और आपको जो है उसकी एक डिग्री आती है कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाती है, तो वो डिग्री आपको लेके जानी है। तो इस प्रकार से जो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आप लगा सकते हो, अन्यथा यह ऑप्शनल है। उसके बाद में अगर आपने सेकेंड लेवल के आवेदन किया था तो वो रिजेक्ट हो चुका है, तो इसको आपको देख लेना। उसके बाद में घोषणा पत्र, तो निर्धारित प्रारूप में, यानी कि जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में जो प्रारूप अपलोड कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पे जो है 50 रुपये की कीमती स्टाम्प में, यानी 50 रुपये का जो स्टाम्प आता है उसमें आपको इसको प्रिंट करवाना है। तो ये भी आपको ओरिजिनल साथ में रखना है, उसके साथ में आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के रखो दो तो भी चलेगा। तो आपको इस प्रकार से घोषणा पत्र देखने को मिल जाता है। उसके बाद में शपथ पत्र, तो शपथ पत्र को भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प में आपको जो है प्रिंट करवा के लेके जाना है। तो इस प्रकार से घोषणा पत्र और शपथ पत्र आपको बनवाने, ये विभाग के वेबसाइट पे अपलोड नहीं होंगे, ये जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम में अभी आपसे मांगे जाएंगे, तो ये बनवा के आपको कंप्लीट रखने हैं। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल होना चाहिए और वैध अवधि का हो या फोटो युक्त हो, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कुल मिला के ये है। और उसकी 2 फोटो कॉपी आपको, यानी कि आपको टोटल 4 सेट बना के रखने हैं। उसके बाद में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी फोटो युक्त होना चाहिए, ओरिजिनल आपको मांगा जाएगा। उसके बाद में अगर आप हैंडीकैप्स हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो तो आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है वो आप साथ में ले जा सकते हो, अन्यथा ये ऑप्शनल है दूसरों के लिए। उसके बाद में अगर आपके पास में विधवा का सर्टिफिकेट हो तो आप विधवा का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, यानी कि अगर उसमें बात करें तो जो है अब पुनः विवाह नहीं किया जा सकता, इसका भी जो शपथ पत्र उसमें साथ में देना होता है। तो इस प्रकार से जो विधवा को ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तलाकशुदा, तो यहाँ पर आपसे तलाकशुदा हो तो पुनर्विवाह नहीं किया जाने का शपथ पत्र आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ अविवाहित का घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, यह भी 50 रुपये के आपके स्टाम्प में बनवाना होगा। अगर आप अविवाहित हो तो यह भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना, तो यह आप दोनों को बनवाना है। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र, तो यह भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है। इसमें जो 2 घोषणा आपको करने हैं, विवाहित की स्थिति में संतानों की संख्या संबंधी और अविवाहित होने पर 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करने संबंधी। तो ये जो फॉर्मेट है आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर इसका जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और 50 रुपये की जो स्टाम्प होता है उसमें प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आता है अगला दहेज संबंधी घोषणा पत्र, तो इसको भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है। तो इन सब जो डॉक्यूमेंट्सों की PDF की लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद में धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है। उसके बाद में 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपके जो पास में कोई भी जैसे सरपंच हो गया, कोई व्याख्याता हो गया, तो उनसे आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। तो इस प्रकार से जो है चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में 4-5 फोटो आपको साथ में रखने हैं। उसके बाद में आपको आधार कार्ड ओरिजिनल आपको रखना है और साथ में उसकी जो 1-2 फोटो कॉपी करापी आपको रखनी है। उसके बारे में मेरिट नंबर, तो फ्रेंड्स आपका जो सेकंड गुणा की जो लिस्ट में आपका चयन हुआ था तो उसमें जो आपको मेरिट नंबर मिले होंगे उसकी जो आपको प्रिंट निकलवा लेने हैं। तो उस जो एक पेज है जिसमें आपका नाम है उसकी प्रिंट आपको करवा के रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये आपको तब बनवाने जब आपको नियुक्ति के आदेश आ जाते हैं, आप जो फर्स्ट लिस्ट में चयन हो जाते हैं। तो ये आपको अभी नहीं बनवाने, ये आपको फर्स्ट लिस्ट में चयन होने के बाद में बनाने, तो इनको आपको अभी छोड़ देना है। तो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अभी बनवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको जो इनके 2-2 सेट तैयार करके रखना है, तो यानी कि एक आपको ओरिजिनल रखना है और उसके 3 सेट आपको कंप्लीट बनवा के रखने हैं।